सरकार ये क्यों बताएगी कि मेरे राज्य में किसी को घर नहीं मिला? बीजेपी सरकार ये क्यों बताएगी कि मेरे शासन में किसी को हॉस्पिटल, आईआईटी, एम्स नहीं मिला? वो तो कहेगी ना कि मैंने दिए, लेकिन यहाँ पे जनता है ना, उनसे जानिए ना कितने एम्स मिले, कितनी आईआईटी मिले, कितने लोगों को पक्के घर मिले, पूछिए जनता से। ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि अब जनता से राय ले। बिहार से भी कई जगह सुनने में आता है कि एम्स बन गया है, कहीं एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना ना, सब कोई अब उसमें उड़ेगा भी, शायद अमित शाह भी उड़ेंगे, उनके बच्चे भी उड़ेंगे। और दरभंगा के एम्स में तो मोदी जी स्वयं इलाज कराने आएंगे अपना। मोदी जी कर रहा है ना। कौन सा मोदी जी? आप लोग विरोध कर रहे थोड़ी ना अब 10 लोग तो करेगा ना जी। 10 लोग थोड़ी बिल्कुल कर रहे हैं। सुनिए, कुछ लोगों के माइंड में मोदी जी जो भर दिए हैं ना कचरा, हिंदुत्व, हम हिंदू हैं, लेकिन हम जानना चाहते कि आखिर हिंदुत्व क्या है। राम मंदिर से देश को क्या फायदा हुआ? राम मंदिर की जगह वैज्ञानिक लोग के पढ़ने के लिए आईआईटी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होता जहाँ से वैज्ञानिक निकलते, हमारे बच्चे शिक्षित होते। यहाँ तो हमारे घर के बच्चे जो हैं या जो अभी यंग युवा है वो हिंदुत्व में फंस गया है। वो जाके लड़ाई कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, अपनी जान ले रहे हैं किसी की, सिर्फ राम के नाम पे। क्या राम जी बोलते थे कि मेरे नाम पे कोई किसी को मार दो? राम जी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पे वोट मांगो, लेकिन बीजेपी सरकार कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। कौन झुटला देगा इसमें? बाबा है क्या? बाबा झूठ बोल रहे हैं हम। ये बिना दूध का बच्चा पालने वाला है, कब तक बेईमानी का रोटी चलेगा? बताइए। बेईमानी की रोटी खा रही है सरकार। बेईमानी नहीं हो रहा। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, जनता को झूठे ठकना। आज तक इंतजार कर रहे हैं लोग, 9 साल कहाँ से। कर रहे हैं? गरीब को खाता पर रुपया देंगे, गरीब को कष्ट दूर करेंगे। यहाँ तो घर घर झंझट शुरू है, हर परिवार में, हर गोतिया में। बाबा भी तो बाबा है। सब में विवाद है। बाबा भी बाबा है, बाबा भी पूजा करते हैं। क्या इन्होंने कभी राम के नाम पे वोट मांगा? राम के नाम पे पैसे मांगे? सनातन धर्म पर वोट नहीं मांगा आपने? नहीं हमारे देश में सिर्फ एक सनातन धर्म ही तो नहीं है, हमारे देश में बहुत से धर्म है। हम खुश हैं, राम मंदिर बना, मगर देश में, भारत में विकास न होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, राम मंदिर बना, खुश है, पूजा करते हैं हम लोग। इनकी भी बात। मोदी जी बोला कि 25 गो फैक्ट्री हम देंगे, जखनी प्रधानमंत्री बन जाएंगे 25 गो, और कोई गरीब प्रदेश नहीं जाएगा, एक गरीब नहीं जाएगा प्रदेश, सब बिहार में खटेगा। फैक्ट्री देंगे, 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, किसी को हम दुख नहीं होने देंगे, हर चीज है गरीबी दूर करेंगे, किसान दूर। इस तरीके से 4 राज्यों में चुनाव हुआ और 3 राज्य जो है बीजेपी के हाथ में हासिल हुआ और 1 राज्य जो है कांग्रेस के हाथ में हासिल हुआ। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अंजलि ओम प्रकाश जी है। इनसे बात करेंगे खास मुद्दों पर कि आखिर जो है इस तरीके से बीजेपी अगर जीत हासिल करती जाएगी तो फिर 24 में क्या परिणाम होगा। सबसे पहले स्वागत है अंजलि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के जितने दर्शक है उनका भी हाथ जोड़कर प्रणाम। अच्छा, आप जिस पार्टी का जिस तरीके से घूम घूम कर सपोर्ट कर रही थी, उस पार्टी का परिणाम तो बड़े नीचे आया जी। 24 में देखा जा रहा है कि कहीं फिर खात्मा ना हो जाए। देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में वहाँ नहीं गई थी। मैं रियलिटी में वहाँ की जनता का दर्द जानने गई थी, और जो मैंने जाना भी, और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जो है वो ईमानदारी से चुनाव जीती है। अच्छा, क्योंकि जहाँ पे पानी नहीं है, रास्ते नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे मतलब राशन भी नहीं है, मकान नहीं है, तो वो इंसान बीजेपी को वोट क्यों देगा? आखिर हेलो तभी ना जीता है जी। मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ईवीएम की घोटाले की वजह से चुनाव जीती है। मतलब जहाँ कांग्रेस जीते वहाँ ईवीएम घोटाला नहीं है, और जहाँ नहीं जीते वहाँ ईवीएम घोटाला है। बच्चों को अब चॉकलेट नहीं दीजिएगा तो रोते रहेगा। अब हम 4 जगह पे जीत हासिल कर जाएंगे तो लोगों को तो डायरेक्ट से पता चल जाएगा ना, लोगों को खुलकर पता चल जाएगा कि बीजेपी जो है वो ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, वो लोगों का ध्यान ईवीएम से हटाने के लिए एक राज्य में जानबूझकर बीजेपी ने अपनी हारने की कोशिश की है। क्योंकि एमपी की स्थिति हम खुद देखे हैं, मेरे वीडियोज है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मोदी जी को ये लगता है कि देश की 70% उनका जनता साथ देती है, उनको वो चाहती है, उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है, तो एक काम करें, बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए। अगर मोदी जी सच्चे हैं तो कितना भी चुनाव का तरीका अपना लिया जाए, जीतेंगे मोदी जी। तो क्यों ना ईवीएम को हटा दिया जाए? जब अमेरिका ने ईवीएम का आविष्कार किया, वो बैलेट पेपर पे चुनाव करवा सकता है ईवीएम बैन करके, तो एक बार इंडिया क्यों नहीं? विपक्ष भी तो विरोध नहीं कर रही है ना, तो हम जनता करेंगे, हम जनता कर रहे हैं। इसके मतलब दोनों मिला जुला है, तो जनता इसमें मूर्ख बन रही है। जनता मूर्ख क्या बनेगी? जनता अगर किसी को वोट देके चुन रही है तो जनता ये जानना चाहेगी कि मेरा वोट किसको जा रहा है। लेकिन हम लोग वोट किसी को भी दे, चला बीजेपी को जाता है, बीजेपी को चला जाता है। हाँ, दिस इज द फैक्ट। कहे कांग्रेस को कहने जाता है, सपा कहने जाता है, आरजेडी कहने, वही तो प्रॉब्लम है। मान लीजिएगा कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, खड़ा होगा, तो वो अकेले उसको कम से कम 2 या 3-4 वोट तो मिलेगा कि 0 वोट मिलेगा? 0 वोट तो नहीं मिलेगा किसी को।
एक ना एक वोट उसके परिवार के सदस्यों को जरूर होगा। लेकिन एक मायावती जी का जो विधायक है, एमपी की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे गई थी, मायावती जी के जो विधायक थे, मैंने जनता से भी जाना, कुछ जनता का राय था कि मैं उनको वोट दूंगा, लेकिन उनको एक भी वोट नहीं मिली। ये संभव ही नहीं है। लोग उनको नहीं चाहते होंगे। अरे अपना परिवार तो वोट देगा महाराज, कि 0 वोट आपके हिसाब में आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। 0 वोट आया था। 0 वोट आया था, ये संभव है भला? किसी विधायक को कभी नहीं है, मैंने तो कभी नहीं सुना है। 10, 20, 50, 100 वोट जरूर आने चाहिए थे, लेकिन आया ही नहीं। आया